हेलो एवरीवन, क्या हाल है आप सभी का। तो आज हम फाइलम स्टार्ट करने जा रहे हैं। पहली वीडियो पढ़ चुकी है एनिमल किंगडम का, और दूसरा आज फाइलम स्टार्ट करने जा रहे हैं। उम्मीद है आज सारे फाइलम हो जाएंगे, इसलिए आप ये वीडियो देखना ना भूलें। और प्लस इसमें मैं एनसीईआरटी के साथ पढ़ा रहा हूँ, और ये क्लास आपके लिए बड़ा बेस्ट होने वाला है, इसलिए इसे आप देखना ना भूलें। कोशिश रहेगी इसमें एनसीईआरटी भी रहे और ये भी रहे। एक चीज़ आप तो क्लियर रहे, ऐसा एक चीज़ भी ना फील हो कि आप तो कोई चीज़ ना हो। सब तो आप तो एनसीईआरटी पूरा फील हो जाएगा एकदम। बट आप बने रहिए, लेक्चर आप पहला देख लीजिए, फिर आप यहाँ आइए, नहीं समझ में नहीं आएगा। ये तो फाइलम पोरीफेरा। अच्छा, पोरीफेरा मेनली स्पॉन्जेज में होता है, तो तुम्हें इस बात समझ में आना चाहिए। सर आप कल पढ़ा रहे थे तो आपने बोला, ये आपको पूछना चाहिए था कि आपने कहीं स्पॉन्जेस का नाम नहीं लिया था। बट स्पॉन्जेस तो आया था एनसीईआरटी में। देखो, जब मैं तुम्हें लोड तो पढ़ा रहा था, यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे these member are animalia multicellular, do not exhibit of the pattern of the organization of cell in sponges. इन स्पॉन्जेज दिस सेल आर एरन लूज सेल एजिडेट, ये पढ़ाए थे, लेकिन एकदम स्पॉन्जेज हम नहीं बोले थे। ये पोरीफेरा में मैं तुम्हें बताया था सेल आर अरेंज एंड लूज सेल एजिडेट, लेकिन मैं स्पॉन्जेज का नाम नहीं लिया था। क्यों नहीं लिया था? क्योंकि मैं पोरीफेरा फाइलम में पढ़ाना चाहता था। तो अब फाइलम आ चुका है, अब देरी ख़त्म, स्टार्ट हो जाए। देखो, इसे मेनली इसे स्पॉन्जेज बोलते हैं, ठीक है। फाइलम पोरीफेरा तो जो मेनली बोलते हैं उसे हम स्पॉन्जेज बोलते हैं। और ये सबसे पहला फाइलम है, इसलिए मोस्ट प्रिमिटिव एनिमल ग्रुप होता है। पहला आता है तो मोस्ट प्रिमिटिव एनिमल ग्रुप, ठीक है। अच्छा, अब फाइलम पोरीफेरा, पोरी मतलब स्मॉल, पोर नहीं स्मॉल पोर, छोटे छोटे छेदीले टाइप का एनिमल है। और फेरा मतलब बीरे, मतलब छोटे छोटे पोर मतलब छेद रखता है, इसलिए पोरीफेरा बोला जाता है, ठीक है। एनिमल किंगडम, अब ABCD फिर स्टार्ट कर देते हैं। हमें पता है आप पहला लेक्चर देखे हुए हैं, और अगर आप पहला लेक्चर देखे हुए हैं तो अब फाइलम की टेंशन नहीं है। फाइलम तो आप छुट्टियों भर में ऐसे आ जाएगा। ये तो सिविलाइजेशन मतलब फॉर्मेशन ऑफ हेड, अब्सेंट होता है। पोरीफेरा पहला है, उसमें तो होगा नहीं। सर्कुलेशन पहले टिनोफोरा में आता है, होता ही नहीं। सिलोम अब्सेंट है, पहला कहाँ होता है? सिलेंटेटा। तो डी फॉर डाइजेस्टिव सिस्टम, एलिमेंट्री कैनाल अब्सेंट होता है। इसी में माउथ भी होता है, एनस भी होता है। अब माउथ एनस एक में ही होता तो इंट्रासेलुलर डाइजेशन होता है। पोरीफेरा में क्या होता है? इंट्रासेलुलर डाइजेशन सिस्टम होता है। ये पॉइंट है, नोट करो यहीं पे। जहाँ पे भी आपको नोट करना है, रफ में लिख रहे हो, एनसीईआरटी में लिख रहे हो, लिखो पोरीफेरा जो होता है उसमें इंट्रासेलुलर डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। अब सुनो, देखो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है इंट्रासेलुलर डाइजेशन मैंने लिखा हुआ है। अब ABCD पढ़ लिया। स्टेटरी सिस्टम पाया ही नहीं जाएगा, या फर्टिलाइजेशन और सेक्सुअल। अब तुम सेक्सुअल में दो प्रकार में होता है, एक फेगमेंटेशन और दूसरा हमारा इंटरनल बर्डिन मतलब इंटरनल फर्टिलाइजेशन हो रहा, और दूसरा सेक्सुअल होता है। सेक्सुअल हो रहा तो बाइसेक्सुअल हो रहा। एक में ही हमारे मेल रहेंगे, हमारे फीमेल रहेगा, दोनों एक में ही रहेगा, इसलिए बाइसेक्सुअल बोलते हैं।
अच्छा, जी फॉर जर्म लेयर होता है, डिप्लोब्लास्टिक होता है। शुरुआत है तो डिप्लोब्लास्टिक हो ही नहीं सकता है, डिप्लोब्लास्टिक है। जितने प्रिमिटिव होंगे उसमें या तो होंगे नहीं, या तो होंगे तो एकदम शुरू वाला हो रहा। यस फॉर हैबिटाट, ये भैया मैरीन होता है और रेयरली फ्रेश वाटर होता है। रेयरली, मोस्टली नहीं होता है, मोस्टली मैरीन होता है, रेयरली फ्रेश वाटर होता है। और वाटर कैनाल सिस्टम होता है। एक बार नोटिस करो, यहाँ पे वाटर कैनाल है, आगे तुम एक फाइलम पढ़ोगे वहाँ पे वाटर वैक्यूलर सिस्टम होता है। तो इस कैनाल तो है, वो दे दो अंडरलाइन, जिससे कि तुम्हें याद रहे पोरिफेरा में वाटर कैनाल सिस्टम पाया जाता है। और एक फाइलम अभी आगे है, वहाँ पे इटाइनोडर्मेटा के पास वाटर वैक्यूलर सिस्टम पढ़ोगे। अच्छा, अब मैं पूरा प्रोसेस बताने जा रहा हूँ। देख भाई, थोड़ी पेटल बता रहा हूँ, सुन भाई। ये हमारा एक पोरिफेरा हो जाएगा, ठीक है। इसमें एक छोटे छोटे पोर हैं, स्मॉल पोर हैं, ठीक है। इधर से वाटर आएंगे, मतलब वो फूड कहीं ना कहीं से इंजेक्ट रहेगा ना, ऑस्टिया इसे बोलते हैं। अगर इस छेद से अगर कोई चीज़ आता है, इस छेद से कोई चीज़ आता है तो इसे ऑस्टिया नाम दिया जाता है। क्या नाम दिया जाता है? ऑस्टिया। क्या नाम दिया जाता है? ऑस्टिया। वाटर कहाँ से आता है? ऑस्टिया से आता है, ऑस्टिया से आया। स्पॉन्जोसील, स्पॉन्जोसील। अब यहाँ पे जितने सीलिया लाइट स्ट्रक्चर होंगे तो इसे हम बोलते हैं स्पॉन्जोसील। लाइन बाय टोनेटोसाइट। क्या होता है? टोनेटोसाइट। और ये किससे लाइन होते हैं? टोनेटोसाइट। और फ्लैजिलेटेड सेल, मैंने क्या बोला यहाँ पे, ये छोटे 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 चारों तरफ फ्लैजिला प्रेजेंट होंगे, फ्लैजिला प्रेजेंट होंगे। और भैया जब यहाँ से वाटर आएगा, अच्छा एक ही माउथ है तो यहाँ से आएगा, उसका फोर्स इतनी तेज रहेगा, वाटर सब यहीं से निकल जाएगा। और जो फाइबर रहेंगे वो इसके शरीर पे चिपक जाएंगे। तो मतलब फाइबर चिपक जाएंगे, और जब ये वाटर निकलेगा तो यहाँ से निकलने के लिए ऑस्टुलम बोलते हैं। मतलब वाटर ऑस्टिया से इंटर चलता है, ऑस्टुलम से एग्जिट करता है, ठीक है। प्रॉफिट क्या होता है? जनरेशन ऑफ फूड, रिस्पायरेशन, रिमूवल ऑफ एक्सक्रीटरी वेस्टेज। तो ये आपका फाइलम चल रहा है, बढ़िया समझ में आया हो जा। नहीं तो लार्वा जब प्रेजेंट हो जाए तो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट हो जाए, जाहिर सी बात है। और नोट, बहुत नोट इम्पॉर्टेंट है, एक मिनट। नोट, एडल्ट इन नॉन मोटाइल। अगर एडल्ट में नॉन मोटाइल हो जाए तो बट लार्वा आर फ्री स्विमिंग हो जा, और बोथ आर मार्फोलॉजिकली डिस्टिंक्ट होगा, ठीक है। अबियल फॉर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सेगमेंटेशन अब्सेंट होता है, नोटोथॉर्ड अब्सेंट होता है, नॉन टॉर्डेट होता है। OPC तो हमने क्या बताया था, ऑप्शनल में डाल दो। आर फॉर रेस्पायरेटरी सिस्टम अब्सेंट होता है, ठीक है, ठीक है, समझ में आया। और यस फॉर सिमेट्री, सिमेट्री कैसा होता है? एसिमेट्रिकल। कैसा होता है? एसिमेट्रिकल होता है। यस फॉर सेक्स, बाइसेक्सुअल होता है। शुरू से 5-6 फाइलम, 4 फाइलम बाइसेक्सुअल होते हैं। बॉडी इज सपोर्ट बाई स्केलेटन व्हिच इज प्रेजेंट एज स्पिक्यूलस, स्पिक्यूलस। और जो चीज़ स्पिक्यूलस CaCO3 से बना होता है, उसका लेयर, उसका बाहरी लेयर, जो हमारा इसका बाहरी लेयर होता है, अगर CaCO3 ना बने तो मैरीन वाटर में ये नहीं रह सकता है। इसलिए मैरीन वाटर में रहने के लिए उसका जो बाहरी लेयर होता है वो CaCO3 से बनता है भैया। फिर इसे हम बोलते हैं स्पॉन्जियल फाइबर होता है। लूज सेल तो आपस में बाइंड रखते हैं, ठीक है। थर्मो रेगुलेशन नहीं होता है। एग्जाम्पल क्या होता है? साइफोन, यू स्पॉन्जिया, स्पोरोजिलिया। बस अब मैं NCERT पढ़ा रहा हूँ, जो जगह NCERT से होता है। फाइलम पोरिफेरा आ गया, देखो। मेंबर ऑफ फाइलम आर कॉमनली नोन एज स्पॉन्जेस, पढ़ाया था। दे आर जनरली मैरीन और मोस्टली
एसिमेट्रिकल एनिमल होते हैं, ठीक है, ये भी पढ़ाया था। दीजा प्रिमिटिव सबसे पहला होता है, मल्टीसेलुलर होता है जितने पोरीफेरा होते हैं। एंड हैव सेल टाइप सेल लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, मैंने बोला था पोरीफेरा पहला है, पहले सेल बनेगा फिर टिश्यू बनेगा, तो भैया यहाँ पे सेल लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। इसने स्पॉन्जेज हैव अ वाटर ट्रांसपोर्ट और कैनाल सिस्टम, मैंने बोला था वाटर कैनाल सिस्टम इसमें पाया जाता है, और दूसरे फाइलम है उसमें वाटर वैस्कुलर सिस्टम पाया जाता है। तो यही है वाटर कैनाल सिस्टम। वाटर इंटर थ्रू माइन्यूट पोर से इंटर करता है, तो ऑस्टिया बोला जाता है। इन दी बॉडी वॉल इनटू अ सेंट्रल कैविटी, और इसे हम सेंट्रल कैविटी। और स्पॉन्जोसील मैंने बोला था उसमें फ्लैजिला टाइप वर्क होता है, जिसे वाटर को पुश करने में हेल्प मिलती है। फ्रॉम वेयर इट ड्रो फ्रॉम जो थ्रू आउट जब जाते हैं तो ऑसुलम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ऑसुलम, ठीक है। दिस पाथवे ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट इज हेल्पफुल इन फूड डिलीवरी, रेस्पिरेटरी चेंज एंड रिमूवल वेस्टेज। मैंने बताया था कि कहाँ पे बताया था ये तीनों कहाँ हेल्प होता है बताया था, जाने दो, देखना वीडियो पीछे चलते रहना, वहाँ पे सारी चीज़ तीनों चीज़ पॉइंट का मैंने जिक्र किया है, ठीक है। कहाँ पे था अब यहाँ पे पहुँचे। टेनेटोसाइड और टॉलर सेल लाइन इन दी स्पॉन्जोसील ऑफ द कैनाल डाइजेशन इट इंट्रासेलुलर, मैंने बोला इंट्रासेलुलर होता है डाइजेशन। दी बॉडी सपोर्टेड बाई स्केलेटन मेड अप ऑफ द प्रिट्यूल्स बताया था। स्पॉन्जियन बोला था फाइबर से बना होता है, सेट्स दोनों सेपरेट नहीं होते, मैंने बोला था। इसे नाम दिया जाता है हेमरफ्रोडाइट बोला जाता है, हेमरफ्रोडाइट बोला जाता है, जिसे हम बोलते हैं बाइसेक्सुअल। एज एन स्पर्म आर प्रोड्यूस्ड बाय द सेम इंडिविजुअल स्पॉन्ज रिप्रोडक्टली एसेक्सुअली कैसे हो जाए फर्मेंटेशन, सेक्सुअली बाय फॉर्मेशन ऑफ गैमेट, और फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल, डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट लार्ज स्टेज हुई चीज़ मार्फोलॉजिकली डिस्टेंस फ्रॉम द एडल्ट। ये नोट पे लिखवाया था, तो हमें पूरा भरोसा है कि भैया एनसीईआरटी की लाइनें आप तो समझ में आ रही होंगी, मैंने कहीं से धुमा से नहीं पढ़ा, एकदम एनसीईआरटी की बात बताया। साइटोन तो साइफा बोलते हैं, स्पॉन्जिलिया फ्रेश वाटर स्पॉन्ज होता है, यू स्पॉन्जिया बाथ स्पॉन्ज होता है। इनका 3 एग्जाम्पल हो गया, और सिलेंटेटा पे पहुंच जा रहे हैं, तो सिलेंटेटा अभी स्टार्ट करने जा रहे हैं। समझ में तो आया ही होगा, एकदम कन्फर्म है, लेकिन जो पहले लेक्चर से होगा वही उसी को भी। ये तो भाई थोड़ी राइटिंग यहाँ से गड़बड़ है मेरी। देखो सिलेंटेटा तो ही निडेरिया बोलते हैं, ओल्ड नेम होता है सिलेंटेटा। सिलेंटेटा कैविटी पाई जाती है, सेलेंट्रॉन कैविटी पाई जाती है। इसे गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी भी कहते हैं। निडेरिया तो नाइडोब्लास्ट सेल पाई जाती है, इसलिए नाइडोब्लास्ट सेल, और इसे सेंट्रॉन कैविटी पाई जाती है। जहाँ सेलेंट्रॉन कैविटी पाई जाती है, इसमें नीडोब्लास्ट पाया जाता है, ठीक है। इसलिए नीडोब्लास्ट पाया जाता है, इसलिए निडेरिया रखा जाए। सिलेंट्रॉन पाया जाता है, इसलिए सिलेंटेटा। सिलेंटेटा पुराना नाम होता है, अब इसका नाम चेंज करते निडेरिया रखा जाता है। निडेरिया इन्हें स्टाइनिन सेल बोला जाता है, दंत कोशिकाएँ भी कहते हैं। जो तो तुम लोग के लिए दोनों हम लाए, एक इंग्लिश एक हिंदी सब लाए, तुम्हें एक वर्ड भी ना समझ में आया, ऐसा हो ही नहीं सकता। इसके अंदर स्टाइनिन कैप्सूल पाया जाता है, जिसे हम निमेटोसिस्ट कहते हैं। और फिर हाइपोसिस्ट जो सितार प्रे, हाइपोसिस्ट मतलब जो हाइपो मतलब जैसे हाइपो तुम्हें तो वश में चलते, हाइपो वश में चलने या हाइपो चलते तो है, उसका वर्ड नहीं आ जा रहा है।
हाइपोथेसिस तुम्हें तो ही बस में चल रहे, जो आता नहीं टीवी में ऐसे ऐसे करते हैं फिर अपने बस में चल लेते हैं, तो वही होता है हाइपोसिन, जो शिकार प्रे कर लेता है, हाइपोसाइट कर लेता है। ठीक है। स्टाइनियन सेल आर प्रेजेंट ऑन होल बॉडी सरफेस बट मैक्सिमम बट आर 10 हाथ में होता है। अब रोल ऑफ स्टाइनियन सेल का क्या होता है? कैप्चरिंग ऑफ प्रे, शिकार तो पकड़ना, एनकरेज चिपकाना, डिफेंस तो बचाना, ये 3 वो होता है। इनकी लाइफ में दो स्टेज का फॉर्म हो सकते हैं, एक पॉलिप और एक मेड्यूसा। पॉलिप नॉन मेटाइल होता है, मेड्यूसा मोटाइल होता है। अब पॉलिप मेड्यूसा क्या होता है इसके बीच? देखो ये सेसाइल होता है, ये फ्री स्विमिंग होता है, ये लॉन सिलेंड्रिकल होता है, ये अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर, इसमें ए सेक्सुअल, इसमें सेक्सुअल, इसमें सेक्स ऑर्गन एब्सेंट होते हैं, इसमें सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं। अगर सेक्स ऑर्गन एब्सेंट है तो गैमेट एब्सेंट है, अगर सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट है तो गैमेट प्रेजेंट है। अगर गैमेट एब्सेंट है टेरेंटियल अपर बनेंगे, और यहाँ पे अगर गैमेट प्रेजेंट है टेरेंटियल लोअर बचेगा। इन हाइड्रा में पाया जाता है, जिसका एग्जाम्पल हो जाएगा एडमेसिया, और इसमें जेली फिश में पाया जाता है, रात को ग्लो करती है जेली फिश। नोट करते तो बात है, तो सिलेंटेटा की लाइफ में दोनों फॉर्म में होता है, एक पॉलिप मेड्यूसा दोनों होता है, और पॉलिप और मेड्यूसा सेक्सुअली दोनों होते हैं, इसमें सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट होता है। तो इसे हम प्लांट टिडेनम में पढ़े होंगे, अल्टरनेशन ऑफ जेनेरेशन। पहले हमारा आया था गैमेटोफाइट, फिर स्पोरोफाइट, फिर गैमेटोफाइट, फिर स्पोरोफाइट, मतलब एक लाइफ साइकिल चलती रहती है, उसे हम बोलते हैं अल्टरनेशन ऑफ जेनेरेशन। और ये इरिवर्सिबल है, पहले ये हो जा, फिर ये हो जा, फिर ये हो जा, फिर ये हो जा, तो भैया अल्टरनेशन ऑफ जेनेरेशन इसे बोलते हैं। उसी तो एक नाम दिया गया है मेटाजेनेसिस। एग्जाम्पल ओबिलिया, एनिमल किंगडम, फाइलम निडेरिया। बॉडी प्लान कैसा हो जा? ब्लाइंड सेट हो जा, सिंगल ओपनिंग हो जा, माउथ एनस साथ में हो जा, इनकम्प्लीट हो जा, सिविलाइजेशन एब्सेंट हो जा, हेड नहीं बना हो जा, सर्कुलेशन एब्सेंट हो जा। ये तो मुझे इतना तो भरोसा, जो पहला लेक्चर देखा हो जा उसे दूसरे लेक्चर में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगी, क्योंकि उसे समझ में आ रहा हो जब मैं क्या बोल रहा हूँ। डी फॉर डाइजेस्टिव इनकम्प्लीट होता है, इसमें मैंने बोला था एक्स्ट्रासेलुलर इंट्रासेलुलर दोनों हो जा, बाकी के बाद सब एक्स्ट्रासेलुलर हो जाएंगे। स्टेटरी सिस्टम एब्सेंट, फर्टिलाइजेशन एसेक्सुअल होता है, सेक्सुअल होता है, बाय बर्डन ऑफ फर्मेंटेशन, मैंने ये बता दिया था। डिप्लोब्लास्टिक होता है, जर्म लेयर, हैबिटाट मैरीन होता है और जनरली फ्रेश होता है। और मैरीन का जो बाहरी वाला लेयर हो रहा है, जब मैरीन में हो जाए तो उसका लेयर जो हो जाए वो CO3 का बना हो जाए, जिससे कि जितो समुद्री वाटर जो होता है वो सॉल्टी होता है। सॉल्टी होने का मतलब उसमें नमक खारापन ज़्यादा रहता है, ठीक है। चोरल होता है, लार्वा प्रेजेंट होता है तो इनडायरेक्ट होता है। और लीवर टिश्यू लेवल होता है। अब यहाँ पे टिश्यू लेवल हो गया है, क्या हो गया है? टिश्यू लेवल हो गया है, क्या हो जाए? टिश्यू लेवल। मेटामेरिक सेगमेंटेशन तो भैया तो डेटा में होता है, अभी तो नहीं, मैथ में होता है। मॉलिस्टा, एटाइनोडर्मेटा और एनेलिडा में। नोटोथॉड एब्सेंट, नर्वस सिस्टम प्रेजेंट। बाई जनरल बॉडी सरफेस थ्रू बाई सिंपल डिफ्यूजन, ये भी कैसा अपना डाइजेशन करेगा? बाई सिंपल डिफ्यूजन। सेक्स क्या होता है? मोस्टली बाइसेक्सुअल होता है, सिमेट्री रेडियल होता है, ठीक है। बाइसेक्सुअल इसमें भी है, रेडियल। अब इसका थर्मोरेगुलेशन एब्सेंट हो जाएगा। तो फाइलेशिया प्रोड्यूस्ड मैन ऑफ वॉर, इसे हम बोलते हैं प्रोड्यूस्ड मैन ऑफ वॉर, फाइलेशिया तो बोलते हैं। एडमीशिया तो क्या बोलते हैं? सी एनिमोन। पेंटिला तो बोलते हैं सी पेन। और ड्रोनजिया तो सी फैन बोलते हैं। मैंडरीनिया तो बोलते हैं ब्रेन तोरा। तो ये हमारा वो हो गया, ठीक है। अब उसके बाद फाइलम थर्ड आता है टिरोफोरा, तो हम ये भी फाइलम पढ़ाते फिर दोनों साथ में पढ़ाएंगे। वेल मार्केट इज अ प्राइल्यूमिनस नेचर आता है, प्राइल्यूमिनस नेचर होता है। प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑब्जेक्ट टू इमिट डी लाइट, इमिट लाइट, इमिट तो लाइट तो इमिट करना, इमिट मतलब बाहर फेंकना,
मेम्ब्रेस तो टैम्ब जेली, कौन से मेंबर इसमें आते हैं? टैम्ब जेली या सी वॉल नट कहते हैं। स्मॉलेस्ट फाइलम फेमस फॉर इट ब्यूटी एंड डिटली, ये बहुत चमकीला होता है, बहुत चमकता रहता है। तभी आप गूगल पे जाते देखना ये चीज़ तुमने ये डाला कि हमारा टैम्ब जेली कैसे दिखता है, तो भाई बहुत खूबसूरत है। NCERT भी दी हुई है। इसमें 8 ये जो नीले नीले हैं इसमें 8 होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है 8 होते हैं। और सीलिएटेड ट्रॉम्ब प्लेट होता है, ट्रॉम्ब प्लेट, और इस बीच में जेल बॉडी होते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। हेल्प इन लोकोमोशन, A फॉर एनिमल किंगडम, फिर A to Z पढ़ना। भाई तुम बार ABCD पढ़ लो बस। एनिमल किंगडम फाइलम होता है टीनोफोरा, क्लोज्ड होता है, ठीक है। B मतलब सिंगल ओपनिंग होता है। C पर सिविलाइजेशन एब्सेंट होता है। सर्कुलेटरी सिस्टम एब्सेंट होता है। सिलोम एब्सेंट होता है। डाइजेस्टिव सिस्टम इनकम्प्लीट होता है। माउथ और एनस एक ही जगह होता है, और दोनों में एक्स्ट्रासेलुलर और इंट्रासेलुलर दोनों एक ही जगह हो रहा। वो क्या बोलते हैं, एक्सक्रीटरी सिस्टम एब्सेंट होता है। फर्टिलाइजेशन ओनली सेक्सुअल टाइप होता है, और यहीं से एसेक्सुअल फिनिश हो जाता है। अब यहाँ से एसेक्सुअल ख़त्म हो जाता है, शुरू से 2 फाइलम के बाद हमारा ख़त्म हो जाता है। जर्मेयर डिप्लोब्लास्ट एच हैबिटाट होता है। हैबिटाट मैरीन होता है, समुद्री 100%। इजेक्ट्रो लार्वा प्रेजेंट होता है। लेबल टिश्यू लेबल होता है, देखो वहाँ से सेल, और हमारा सिलेंटेटा में टिश्यू लेबल, और सिलेंटेटा सब पड़ोसी टिनोफोरा, जो चीज़ उसमें हो रहा वो चीज़ इसमें हो रहा। टिश्यू लेबल हो रहा, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट हो रहा। नोटोथॉट एब्सेंट होता, नर्वस सिस्टम प्रेजेंट होता, जाहिर सी बात है। OPQ तो हटाओ। R रेस्पिरेटरी सिस्टम एब्सेंट, सेक्स बाइसेक्सुअल हो जा, सिमेट्री रेडियल हो जा। फाइलम प्लेटी, अब यहाँ से फाइलम प्लेटी स्टार्ट हो जाए, और यहाँ पर एग्जाम्पल क्या हो जाए, प्लूरो ब्रांचिया और टीनोप्लाना। देखो ये मैंने बताया था इतना पूरा ABCD वाला चीज़ है, और यहाँ पे मैंने 2 एग्जाम्पल दे दिए बस खत्म। अब फाइलम प्लेटी हेलमिन्थेसी, देखो ये पहले जनरली फ्लैट वार्म आते हैं। फ्लैट वार्म बॉडी डॉर्सल और वेंट्रल, जानते हो ना, डॉर्सल आगे वाला, वेंट्रल पीछे वाला। तो डॉर्सल वेंट्रल फ्लैटेड, मोस्टली इंडोपैरासाइटिक होते हैं। हुड एंड सटर, ये तुम आगे पढ़ोगे एनिमल किंगडम में। फिर ABCD स्टार्ट हो दो। एनिमल किंगडम फाइलम कौन से चला, प्लेटी हेलमिन्थेसिस, सिंगल ओपनिंग होता है, ब्लाइंड सेट होता है, ठीक है। ये तो एक बार ABCD पहला लेक्चर देख लो तो बाकी सब समझ। सिविलाइजेशन प्रेजेंट होता, पहली बार सर कहाँ बना, तुम्हें ये बात जान लो, प्लेटी हेलमिन्थेसिस में। सिलोम एब्सेंट है तो एसिलोमेट होता। इनकम्प्लीट एक्स्ट्रासेलुलर, पहली बार एक्स्ट्रासेलुलर डाइजेशन किसमें हुआ, प्लेटी में, ठीक है। प्लेटी में पहली बार एक्स्ट्रासेलुलर डाइजेशन हुआ, पहली बार हेड बना। एक्सटर्नल एक्सट्रीशन सिस्टम पहली बार कहाँ फॉर्म हुआ, यहाँ पे प्लेटी हेलमिन्थेसिस में। नोट करो ये सब सारी बात। फिर फ्लेम सेल तो ही सोलेनोसाइड बोलते हैं। फर्टिलाइजेशन ओनली सेक्सुअल टाइप होता है। जर्म लेयर पहली बार कितने लेयर का बना, ट्रिप्लोब्लास्टेड। भाई ये फाइलम थोड़ी ध्यान से देख लो, वर्ड देखो कहाँ पे क्या पहली बार बना, ये पूछा जाएगा। और ये मैं तुम्हें बहुत सरलता रूप में बता रहा हूँ, भूलो नहीं एकदम। ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है फर्स्ट, जिसमें मीडोडर्म से बना होता है। हैबिटाट एंडोपैरासाइट होता है। मैरीन होता है मेनली। लार्वा प्रेजेंट हो रहा, तभी तो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट हो रहा, मेनली लार्जर विजिटेड। और लेवल ऑर्गन लेवल आ जाए भाई, टिश्यू से हटा अब ऑर्गन लेवल। मेटामेरिक सेगमेंटेशन एब्सेंट, नोटोथॉट एब्सेंट, नर्वस सिस्टम प्रेजेंट, OPQ तो हटाओ, रेस्पिरेटरी सिस्टम एब्सेंट। सेक्स बाइसेक्सुअल होता है, और सिमेट्री बाइलेटरल होता है। भाई सिमेट्री अभी तक तुमने पढ़ा ही नहीं, अब बाइलेटरल आया है। और यहाँ पे थर्मोरेगुलेशन एब्सेंट। ख़त्म फाइलम, ये फाइलम ख़त्म। भाई इतने सरल से कौन पढ़ता है, तुम पढ़ रहे हो, देख लो तुम्हें फाइलम एकदम।
टीनिया टेपॉन्ग इट ओनली एक्सटर्नल डिवाइड इनटू अ सेगमेंट, इसलिए सूडो मेटा सेगमेंटेसिस सेगमेंट बोलते हैं। इट इज़ अ पल्जेंट। एलिमेंट्री कैनाल इज टोटली एब्सेंट होता है, सो फूड इज डायरेक्टली, अच्छा एलिमेंट्री कैनाल एब्सेंट हो जाए तो फूड डायरेक्टली एब्जॉर्ब हो जाए जनरल बॉडी सरफेस से, जिससे जनरल बॉडी सरफेस से। फ्लैटुलर लीवर फ्लूइड बोलते हैं इसे। प्लेन एरिया में जानते ही हो तुमने, रीजेनेशन ट्रू रीजेनेशन लिविंग वर्ल्ड में पढ़ा हुआ है। अब फाइलम एक्टल हेलमिंथेसिस आ जाता है। मिनिमम बढ़िया रहेगा, तुम्हें समझ में आ रहा होगा। राउंड वार्म, ये मेनली इसका फीचर होता है, राउंड वार्म इसमें पाया जाता है। जो बॉडी ट्रांसवर्सेशन तट कर देते हैं तो बॉडी सर्कुलर कर देता है। ट्रांसवर्सेशन ऊँचा काटो तो उसका ट्रांसवर्स सर्कुलर ऊँचा काटो तो बॉडी सर्कुलर दिखेगी, जैसे बॉडी सर्कुलर। ए फॉर एनिमल से ABCD फिर स्टार्ट करो। ट्यूब विथ अ ट्यूब पहला एक्टल हेलमिंथेसिस में डेवलप हुआ, पहली बार ट्यूब विथ अ ट्यूब, ट्यूब विथ अ ट्यूब, ट्यूब विथ अ ट्यूब। सिविलाइजेशन पहली बार प्रेजेंट हो गया, हेड बन गया, नहीं इससे पहले भी बना था। सर्कुलेशन एब्सेंट, सिलोम सबसे पहला डेवलप हुआ, सिलोम सबसे पहला डेवलप हुआ, सिलोम सबसे पहले डेवलप हुआ। अब इसे बोलते हैं पहली बार बना तो पूरा तो नहीं बनेगा, पहली बार कोई चीज़ आएगा तो पूरी बढ़िया तो आएगा नहीं, तो सूडोसिलोमेट बनता है। और डिफॉल्ट डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट हो जा तो पहली बार डाइजेस्टिव सिस्टम कहाँ कंप्लीट हुआ है भैया? एक्टल हेलमिंथेसिस। माउथ होता है एनस, माउथ अलग एनस अलग, माउथ ऊपर एनस नीचे। स्टेटरी सिस्टम सबसे पहले कहाँ प्रेजेंट हुआ? यहाँ पे। देखो अब तुम्हें सरल लग रहा होगा, अब तुम्हें कठिनाई मुझे लग ही नहीं रहा महसूस होगा। स्टेटरी कैनाल ओपन ऑन बॉडी सरफेस, स्टेटरी पोर से हो रहा। फर्टिलाइजेशन ओनली सेक्सुअल हो रहा, तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन जर्म लेयर टिप्लोब्लास्टिक हैबिटाट में भी फ्री लिविंग एट्रैक्टेड टेरेस्ट्रियल पैरासिटिक, इन एनिमल में भी इन प्लांट भी। लार्वा प्रेजेंट होता है, ऑर्गन सिस्टम बन जाता है, मेटामेरिज एब्सेंट है, नोटोटॉट एब्सेंट है, नर्वस सिस्टम प्रेजेंट है, रिस्पायरेटरी एब्सेंट है। सेक्स है हमारा यूनिसेक्सुअल डायहीसियस बोलते हैं, इसमें मेल और फीमेल सेपरेट हो जाते हैं, सिमेट्री बाइलेटरल होता है। एग्जाम्पल क्या होता है? एस्ट्रियोसिस, उचेरिया और एनसाइटोप्लाज्मा, राउंड वॉर्म, फाइलेरिया, हुड फॉर्म। ठीक है, अब यहाँ पे 3 चीज पॉइंट नोट ऑफ। मसल फर्स्ट फॉर्म CML सर्कुलर मसल लेयर फॉर्म हुआ, LML लॉन्जिट्यूडनल मसल लेयर पहली बार इसी में फॉर्म होते हैं। तो भैया ये एनेलिडा है फाइलम, तो थोड़ी आपको आंखें खोल के पढ़ना पड़ेगा इसमें, और मुझे पूरा भरोसा दिख रहा होगा। एनेलिडा, एनेलस बेरिन, मतलब एनेलस लिटिल रिंग बेयर होता है। अब फिर ABCD स्टार्ट दो। ई फॉर एनिमल किंगडम, कौन सा चला है? एनिमल किंगडम, एनेलिडा। ठीक है। बी फॉर डबल ओपनिंग, TBT ट्यूब विथ इन ट्यूब, सिविलाइजेशन प्रेजेंट होता है, सर्कुलेटरी प्रेजेंट होता है, सर्कुलेटरी प्रेजेंट होता है, एनेलिडा में सर्कुलेटरी प्रेजेंट होता है, सिविलाइजेशन प्रेजेंट होता है, सर्कुलेटरी प्रेजेंट होता है, सीलोम प्रेजेंट होता है। ये नोटिस करो। अब यहाँ पे डाइजेस्टिव सिस्टम एक्स्ट्रासेलुलर होते आ रहा है, तो यहाँ पे भी एक्स्ट्रासेलुलर कंप्लीट हो जाए। और नोन एट दी नेफ्ट्रेडिया, एक्सक्रीटरी सिस्टम तो ही हम बोलते हैं नेफ्ट्रेडिया, इसमें क्या बोलते हैं? नेफ्रीडिया, नेफ्रीडिया, नेफ्रीटिया, एक्सक्रीटरी सिस्टम। और पहला रोल क्या होता है भैया? ऑस्मो रेगुलेशन, दूसरा रोल एक्सक्रीशन होता है। फर्मेंटेशन फर्टिलाइजेशन बाई सेक्सुअल होता है। जी फॉर जर्म लेयर, डिप्लोब्लास्टिक, एक्वेटिक भी होता है हैबिटाट, मैरीन भी होता है, और फ्रेश वाटर भी होता है, और टेरेस्ट्रियल भी होता है। लार्वा डायरेक्ट हो जा तो लार्वा एब्सेंट हो जा, जाहिर सी बात। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, तो ऑर्गन सिस्टम। देखो ऑर्गन अभी तक बना रहा था, अभी तक क्या बना था तो मैं दिखा रहा हूँ, तो जाओ लेवल कहाँ दिया भाई? हाँ, यहाँ से देखो पहला हमारा ऑर्गन सिस्टम बना। अब ऑर्गन सिस्टम बन गया है, तो अब हमेशा हाँ यहाँ पे ऑर्गन सिस्टम ही बनेगा। अब मेटामेरिज सेगमेंटेशन प्रेजेंट है, मेटामेरिज सेगमेंटेशन प्रेजेंट है। अब क्यों प्रेजेंट है इसे मैंने पूरा बताया था पहले वीडियो में। मेटामेरिज सेगमेंटेशन
एनेलिडा ऑर्थोपोडा चौडेरिटा में प्रेजेंट होता है। तो एनेलिडा है ना, तो प्रेजेंट हो जा। नोटोचॉड एब्सेंट हो जा। नर्वस सिस्टम प्रेजेंट हो जा। और रेस्पिरेटरी सिस्टम कैसे हो जा, बाई सरफेस, जनरल बॉडी सरफेस से हमारा रेस्पिरेशन हो जा। सेक्स यूनिसेक्सुअल होता है। सम बाई सेक्सुअल भी होते हैं, जैसे कि अर्थवॉर्म एंड ब्लीचेज। सिमेट्री बाइलेटरल होता है। एलएमएल और सीएमएल जानते ही हो, मैंने बताया लोकोमोशन। अब इसका एग्जाम्पल देख तो लो, कहाँ भागते रहते हो। देखो, नर्विस फिरेटिमा अर्थवॉर्म होते हैं। हिरेंडिनिरिया ब्लड सटिन लीच होते हैं। नीरिजा एट्वेटिस स्विमिंग ऑर्गन प्रेजेंट पैरापोडिया। अब फाइलम ऑर्थोपोडा आ गया है। देखो, ऑर्थोपोडा मतलब ऑर्थो मतलब जॉइंट, पोडा मतलब अपेंडेज होता है। देखो अब तुम्हें समझ में आ रहा होगा एकदम। लार्जेस्ट फाइलम, मोर देन 70% एनिमल इसी से बिलोंग करते हैं। और 77 ऑफ 10 भाई 100 में 70% अगर बिलोंग कर रहे हैं, तो मतलब अगर 10 में देखा जाए तो 7 नंबर इसी से ही बिलोंग करते हैं। अच्छा, एग्जोस्केलेटन ऑफ काइटिन से बना होता है। होमोपॉलीमर होता है। सेकंड मोस्ट एबंडेंट ऑर्गेनिक बायोमॉलिक्यूल्स ऑफ लिविंग वर्ल्ड होता है। काइटिन किससे बना होता है? नाल यन एसिटिल ग्लूकोसामाइन बॉडी में। अच्छा, ऑर्थोपोडा पढ़े हो जाए तो तुम वो पढ़े हो जाए, किसमें पढ़े हो जाए तुम? अरे यार, वो चातुर्भुज में पढ़े हो जाए, उसका पूरा फाइलम ही ऑर्थोपोडा है। तो और चातुर्भुज में 3 पार्ट होता है, हेड होता है, थोरेस होता है, एब्डोमेन होता है। तुमने पढ़ा हुआ है, याद नहीं आ रहा तुम्हें, मैं याद दिलवा रहा हूँ। ए फॉर एनिमल तुम एकदम जानते ही हो। फिर फाइलम होता है ऑर्थोपोडा। बी फॉर बॉडी टाइप, ट्यूब विथिन ट्यूब होता है। बॉडी वाल प्लस एलिमेंट्री चला। स्टेबलाइजेशन प्रेजेंट होता है। सर्कुलेटरी प्रेजेंट होता है। और सर्कुलेटरी यहाँ पे ओपन टाइप होता है। मैंने बोला सर्कुलेटरी कहाँ क्लोज होता है, याद करो। सर्कुलेटरी कहाँ क्लोज होता है, मैंने बताया था ना। जो पहला लेक्चर देखा होगा उसे मालूम होगा सर्कुलेटरी सिस्टम कहाँ एब्सेंट होगा, और जो नहीं देखा होगा उसे नहीं मालूम होगा। तो भाई मेरा काम है बताना, और मैं आज भी बताऊंगा। ऐसा नहीं है कि जो नहीं पढ़ा है तो उसे नहीं बताऊंगा। देख भाई, क्लोज होता है एस्टिल एल्वेंथेसिस, सॉरी एनेलिडा में चौडेरिटा में। एनेलिडा में चौडेरिटा में क्लोज होता है और बाकी सब में ओपन होता है, ठीक है। सिलोम ओपन टाइप होता है। डाइजेस्टिव सिस्टम प्रेजेंट होता है। एक्स्ट्रासेलुलर होता है। ई फॉर एस्थेटिक सिस्टम मार्फिजियन ट्यूब्यूल से होता है। एफ फॉर फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है, सेक्सुअल होता है, टिप्लोब्लास्टिक होता है, जर्म लेयर एथवेटिक होता है, टेरेस्ट्रियल होता है, एरियल होता है। लार्वा प्रेजेंट होता है तो इनडायरेक्ट डेवलप, जब नहीं भी प्रेजेंट हुआ तो डायरेक्ट डेवलपमेंट। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गन सिस्टम अब चलता जाएगा। मेटामेरिक सेगमेंटेशन प्रेजेंट होता है, मैंने बोला था, मैथ अभी समझाया था। एनेलिडा ऑर्थोपोडा, तो ऑर्थोपोडा चल रहा है, देख लो। नोटोचॉड प्रेजेंट। नर्वस सिस्टम प्रेजेंट, फर्स्ट टाइम डेवलप। जेल्स हो जाएगा, बुट जेल्स, बुट लंज और ट्रैकियल बोलते हैं। सिमेट्री बाइलेटरल, सेक्स यूनिसेक्सुअल, डाइसियस। थर्मोरेगुलेशन एब्सेंट। एटोनॉमिक इम्पोर्टेंट क्या होता है? एपिक हनी वी वैट में काम आता है। बॉम्बिस सिल्क वॉम में होता है। लेटिफर लैक इंटेस्ट लैक। देख भाई, 2 से 3 मिनट में तुम्हारा सब तैयार हो जाए। वेक्टर में क्या होता है? एनोफिलिस मलेरिया जो टॉस करता है। क्यूलेस फिलेरिया और एडस डेनू, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। सेंसरी सिस्टम डेवलप हो गया है। सेंसरी सिस्टम डेवलप हो गया है, ठीक है। क्या हो गया? सेंसरी सिस्टम डेवलप हो गया है। अब उसके बाद एंटीना, आई प्यूलिफ। एंटीना सिंपल होता है, सिंपल प्रेजेंट होता है, कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट होता है। बैलेंसिंग ऑर्गन इज स्टेटोसिस्ट होता है। क्या होता है? बैलेंसिंग ऑर्गन इज स्टेटोसिस्ट होता है। फाइलम मोलस्का होता है। सेकंड लार्जेस्ट फाइलम मोलस्का आ जाता है। ये फर्स्ट लार्जेस्ट फाइलम, ये सेकंड लार्जेस्ट फाइलम। इंक्लूड सॉफ्ट बॉडी एनिमल सो वेल प्रोटेक्ट बाई दी CO3। मैंने बोला था बाहरी लेयर CO3 से बना होता है, इसलिए मैरीन वाटर में उसका बॉडी बचाता है, प्रोटेक्ट करता है।
सेल प्रेजेंट होता है। मोस्ट ऑफ द मोलिस्टर एब्सेंट इन ऑक्टोपस ईटीसी। ऑक्टोपस में एब्सेंट होता है। मेंटल कॉमन इन ऑल मोलिस्ट होता है। ABCD फिर स्टार्ट कर दो। A फॉर ओड़ा, B फॉर ट्यूब विद ट्यूब, C फॉर स्टेबलाइजेशन प्रेजेंट, सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट, सिलोम प्रेजेंट, एक्स्ट्रासेलुलर प्रेजेंट, एक्सक्रीशन प्रेजेंट, फर्टिलाइजेशन इंटरनल सेक्सुअल, डिप्लोब्लास्टिक, टेरेस्ट्रियल एक्टिवेटिक हो जाता है, लार्वा प्रेजेंट होता है, ऑर्गन सिस्टम प्रेजेंट होता है। मेटामेरिक डेटा में पाया जाता है इसलिए यहाँ नहीं प्रेजेंट होता। नोटोथॉट डेटा में पाया जाता है इसलिए नहीं एब्सेंट होता। नर्वस सिस्टम प्रेजेंट होता है। रेस्पिरेटरी प्रेजेंट होता है। सिमेट्री बाइलेटरल होता है। थर्मो रेगुलेशन एब्सेंट होता है। ठीक है। मेंटल कैविटी एक वर्ड आया जाए तो गैप बिटवीन हेम्प और मेंटल इज नोन एज द मेंटल कैविटी। गैप बिटवीन हेम्प एंड मेंटल इज नोन एज द मेंटल कैविटी। फ्लेसिजल रेस्पिरेशन तंत्रिका और तंत्रिका। हम का मतलब होता है। इकोनॉमिक इम्पोर्टेंट क्या होता है? पीला, स्पाइस, ऑक्टोपस, डेंटिलियम और ये पेटेडा, लोजलो, एस्प्लिया, क्लेटोपिल्यूना, ये हमारा एटोनॉमिक इम्पोर्टेंट हो गया। अब फाइलम इटाइनोडर्मिटा, भाई बड़ा एक्सेप्शन वाला फाइलम पढ़ने जा रहे हो, जान लो, बड़ा एक्सेप्शन है इसमें। देखो स्पाइनी एक्सेप्शन एक ही बार में मैं बता दूंगा, बस बहुत सरल होगा, कोई बड़ी बात नहीं है। स्पाइनी सेंट एनिमल 100% मैरीन वाटर होता है, 100% समुद्री होता है। CH03 इसी तो एक नाम दिया गया। कैल्केरियस सेल एक्सेप्शनल फाइलम होते हैं। E7 होता है। 7 E वाले जो हैं वो एक्सेप्शन है। इटाइनोडर्मिटा पहला। एक्सक्लूसिव मैरीन होते हैं। एक्सक्रीटरी सिस्टम एब्सेंट होता है। एंटासिलोम होता है। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन प्रेजेंट होता है। एक्सटर्नल, इंटरनल नहीं, ये भी नोट रखो। स्पेशल सेल मैंने बोला था भाई वाटर वैक्यूलर सिस्टम यहाँ पे पाया जाएगा, और मैंने पहले पूरी फेरा में बताया था वाटर क्या पढ़ाया था, जो पढ़ा हो जब वो बताएगा क्या बताया था, वाटर कैनाल सिस्टम बताया था, और यहाँ पे वाटर वैक्यूलर सिस्टम होता है। एक्सेप्शन इन सिमेट्री, ये बाइलेटरल होता है। लार्वा अगर बाइलेटरल हो जाए तो लार्वा हो जाए, अगर रेडियल हो जाए तो एडल्ट पर पाया जाएगा। अब ABCD फिर वही स्टार्ट है। तो A मतलब एनिमल सिंड्रोम, इटाइनोडर्मिटा। B फॉर बॉडी प्लांट, ट्यूब विद ट्यूब हो जाए। सिविलाइजेशन एब्सेंट, सिविलाइजेशन एब्सेंट भैया, यहाँ पे देखो सिविलाइजेशन एब्सेंट है। सर्कुलेटरी प्रेजेंट होता है और सिलोम प्रेजेंट होता है। एंटासिलोम बोला गया है, इसे नाम दिया जाए एंटासिलोम। डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट हो रहा। माउथ एनस दोनों बने रहे। वेंट्रल साइड माउथ हो रहा और एनस डॉर्सल साइड। भाई ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। वेंट्रल मतलब भाई मुंह इधर हो गया और एनस इधर हो गया, तो भाई तुम समझो, ये माउथ आगे की साइड, डॉर्सल एनस पीछे से साइड, सबसे पहले इम्पोर्टेंट ये बात है। और एक्स्ट्रासेलुलर होता है। एक्सक्रीशन एब्सेंट होता है। जनरल बॉडी सरफेस से ही डिफ्यूजन करेगा, जाहिर सी बात होता है। फिर ओनली सेक्सुअल होता है। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। डिप्लोब्लास्टिक होता है। 100% मैरीन होता है। लार्वा प्रेजेंट होता है। बाइलेटरल होता है। एडल्ट में रेडियल होता है। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गन सिस्टम होता है। नोटोथॉट एब्सेंट होता है। नर्वस सिस्टम प्रेजेंट होता है। रेस्पिरेटरी प्रेजेंट, जेस्ट प्रेजेंट। बाइलेटरल सिमेट्री बाइलेटरल होता है और सेक्स रेडियल होता है। और दूसरी चीज़ ये यूनिसेक्सुअल होता है। थर्मो रेगुलेशन एब्सेंट होता है। इसमें स्टारफिश आते हैं, एंटेडॉन होते हैं, ओफ्यूरिया होते हैं, इटेरिनियस होता है, टोटोमेरिया आते हैं। ये पूरे एनसीईआरटी के एग्जाम्पल है। ठीक है, तुम्हें हमें लगा दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। अब लास्ट 2 फाइलम बचे हुए हैं, जल्दी से हम लोग ये ख़त्म कर लेते हैं। इनिशियली वॉज केप्ट अंडर फाइलम चौडेटा है, सब फाइलम होता है। हेमिचौडेटा ये सब फाइलम होता है। ठीक है, नाउ आर डेट केप्ट ऑन दी नॉन चौडेटा, और नॉन चौडेटा में रखा गया है। बॉडी में 3 पार्ट होते हैं। प्रोबोस्टैटिक ट्रॉलर टन, ट्रॉलर जो होता है वो रोडियो मिलिट्री से बना होता है। स्ट्रक्चर इज प्रेजेंट एट दी स्ट्रोमोटॉड। स्मॉल ग्रुप ऑफ वर्म लाइक एनिमल। जनरल सिलेंड्रिकल बॉडी होता है। जनरल सिलेंड्रिकल बॉडी। अब जनरल बॉडी सिलेंड्रिकल हो चुका है तो फिर A फॉर एनिमल सिंड्रोम।
बी फॉर ट्यूब विथ ट्यूब, स्टेबलाइजेशन प्रेजेंट हो गया, सर्कुलेटिव प्रेजेंट हो गया, ओपन टाइप सिलोम प्रेजेंट हो गया, ट्रू हो गया, डाइजेस्टिव सिस्टम प्रेजेंट हो गया। ई फॉर स्टेटिक प्रोबियोसिस ग्लैंड होता है, फर्टिलाइजेशन ओनली सेक्सुअल और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। डिप्लोब्लास्टिक होता है, एक्सक्लूसिव मैरीन होता है, लार्वा प्रेजेंट होता है, इनडायरेक्ट लेवल ऑफ ऑर्गन सिस्टम हो गया, मेटामेरिज एब्सेंट, नोटोथॉर्ड एब्सेंट, नर्वस सिस्टम प्रेजेंट, रिस्पायरेटरी बाइजल्स होते हैं, सिमेट्री बाइलेटरल और सेक्स यूनिसेक्सुअल, थर्मोरेगुलेशन एब्सेंट। और इसे बोलते हैं, एग्जाम्पल है ब्लैड्रोनोलूसिया और सैथोल्यूसिया। ठीक है, देखो अब लास्ट फाइलम आया है फाइलम चौडेटा, ए फॉर एनिमल किंगडम, और एनिमल किंगडम फाइलम चौडेटा आता है, ट्यूब विथ ट्यूब होता है, सिविलाइजेशन प्रेजेंट होता है, क्लोज टाइप होता है। यहाँ पे मैंने बोला था ना क्लोज टाइप एनेलिडा और चौडेटा में क्लोज टाइप होता है, ये प्रेजेंट होता है। डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट होता है, माउथ वेंट्रल में होता है, एनस डोर्सल में होता है। स्टेटरी सिस्टम हम लोग में किडनी में आ जाता है, तो स्टेटरी सिस्टम आ जाता है किडनी। फर्टिलाइजेशन ओनली सेक्सुअल, अदर एक्वेटिक में हो जाता तो इंटरनली, और टेरेस्ट्रियल हो जाए इंटरनली होता है। जर्म लेयर डिप्लोब्लास्टिक, और हैबिटाट फाउंड एवरीवेयर, अब कहीं भी पाए जा रहे हैं। लार्वा प्रेजेंट होता है और एब्सेंट भी होता है कहीं में। ऑर्गन सिस्टम होते हैं, मेटामेरिक सेगमेंटेशन प्रेजेंट हो जाए, नोटोथॉर्ड प्रेजेंट हो जाए, नर्वस सिस्टम प्रेजेंट हो जाए, रिस्पायरेटरी अदर पानी में है तो बाइजर्स, अदर टेरेस्ट्रियल पे लंग्स, सिमेट्री बाइलेटरल होता है, यूनिसेक्सुअल होते हैं, थर्मोरेगुलेशन प्रेजेंट होता है। अगर प्रेजेंट है तो मैमल्स एप्स मतलब हम लोग में और चिड़ियों में बर्ड्स में पाए जाते हैं। ज़्यादा एब्सेंट है तो फिशेस एम्फीबिया। अब इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं और फिर इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे। चौडेटा में डॉर्सल नर्व चौड होता है और नोटोटॉर्ड होता है। फेनोजियल स्लिट होता है, पोस्ट ओवल टेल होता है, और एनस इसके बाद भी टेल में पाया जाता है। तो चौडेटा और नॉन चौडेटा एक एनसीईआरटी में दिया हुआ है। तो भैया चौडेटा की सबसे बड़ी प्रॉपर्टी होती है नोटोथॉर्ड प्रेजेंट होता है, सीएनएस डॉर्सल होता है, हॉलो होता है, सिलेंड्रिकल होता है। इसमें सीएनएस वेंट्रल होता है, सॉलिड होता है, डबल होता है। फेरिस परफोरेटेड बाय जेल्स होता है, जेल स्लिट आर एब्सेंट होता है। हार्ट इज वेंट्रल, हार्ट इज डॉर्सल। ठीक है, और पोस्ट एनल पार्ट होता है, पोस्ट एनल टेल एब्सेंट होता है। ठीक है, तो ये हमने पूरा फाइलम बता दिया है। फाइलम चौडेटा का जनरल बातें मैंने बता दिया है। और अब दूसरे में मैं लाऊंगा पूरी चौडेटा, मतलब थर्ड लेक्चर में पूरा ख़त्म हो जाएगा फाइलम चौडेटा, पूरी एनिमल किंगडम तीसरे वाले में ख़त्म हो जाएगा, तीसरे वाले वीडियो में। तो थैंक फॉर वॉचिंग मी, ऐसे ही बने रहिए और पूरी एनसीईआरटी पढ़िएगा, समझ में आएगा। और दूसरी चीज़, आप ये वीडियो देख रहे हैं तो कई ज़रूरतमंद तो ये वीडियो शेयर करिएगा।